Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss part of speech, topic of grammar. Part of speech. There are 8 parts of speech. तो part of speech के 8 part होते हैं हमारे. First one noun, second one pronoun, third verb, fourth adjective, 5 adverb, 6 conjunction, 7 preposition और last one interjection. Now we repeat again. First noun, second pronoun, third verb, fourth adjective, 5 adverb, 6 conjunction, 7 preposition, 8 interjection. Now we will discuss about noun. तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी क्रिएचर, प्लेस और थिंग. मतलब जो हमारा नाउन होता है वो किसी प्राणी का नाम, स्थान और थिंग. जो हमने आज तक देखा है ज़्यादातर जो बुक्स में होता है वो हमारे यहाँ पे क्या लगाते हैं, पर्सन. पर्सन का मीन्स जो हमारा होता है मीन्स दैट पर्सन होता है व्यक्ति. तो जो नाउन होता है वो व्यक्ति का नेम, स्थान का नेम, तो थिंग का नेम. ये कहना गलत है क्योंकि जो प्राणी होते हैं हमारे, यहाँ पे क्रिएचर लिखेंगे, सभी जो प्राणी होते हैं उनके नेम होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं. अगर हम यहाँ पे पर्सन लगाते हैं तो वो सही नहीं होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये लिखें हम मिट्ठू इज ए पैरट. अब मिट्ठू इज़ ए पैरट, तो हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे पर्सन लगा के चलते हैं तो पर्सन, मिट्ठू हमारा पर्सन नहीं है तो फिर ये नाउन नहीं हुआ. लेकिन मिट्ठू है वो नाउन है क्योंकि नेम ऑफ द बर्ड, पर्टिकुलर नेम ऑफ द जो बर्ड है ये हमारा, और ये हमारा नाउन है, और पैरट भी हमारा नाउन है. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये मिट्ठू है ये प्राणी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राणी. प्राणी में हमारे एनिमल, बर्ड्स और जो भी हमारे एनिमल हैं जो हमारे वाटर में रहते हैं, जो सब हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो हम क्या कहेंगे, जो डेफिनेशन है हमारी, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी क्रिएचर, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल के लिए ना, जो नाउन के एग्जाम्पल हैं राम, टिमोथी, इंडिया, पेन एट्सेट्रा. अब एग्जाम्पल देखो, राम इज़ ए गुड बॉय. तो यहाँ पे राम है, ये पर्टिकुलर नेम है एक लड़के का, और ये बॉय है, ये दोनों हमारे नाउन हैं. टिमोथी इज़ ए डेंजरस टाइगर. यहाँ पे टिमोथी है वो टाइगर का नेम है पर्टिकुलर, ये भी नाउन है, और टाइगर है ये भी हमारा नाउन है. नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, इंडिया इज़ आवर कंट्री. तो इंडिया है वो पर्टिकुलर नेम है किसी कंट्री का, ये भी हमारा नाउन है, और कंट्री भी हमारा नाउन है. आई हैव ए पेन. पेन भी हमारा नाउन है. नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका टाइप है प्रोनाउन. तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नाउन. जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं. जो अन्य डेफिनेशन है हमारी वो है वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं वो भी हमारे प्रोनाउन होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोनाउंस आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज होने वाले होते हैं. तो जो डेफिनेशन है तीनों का मीन एक ही है, लेकिन जो वर्डिंग है वो अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे राम इज ए गुड बॉय. इन दिस सेंटेंस राम एंड बॉय आर द नाउन. अब इनकी जगह पे जो यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं नाउन के प्लेस पे. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, राम की जगह पे यूज करते हैं हम ही का, ही. यहाँ पे अगर सीता होती, गर्ल्स फीमेल होती, तो हम यूज करते सी का. तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे
यूज होते हैं, उनके स्थान पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये यहाँ हूँ, राम इज ए गुड बॉय, तो राम हमारा क्या है, नाउन है, पर्टिकुलर नेम है, एनी मतलब किसी लड़के का जो पर्टिकुलर नेम है तो ये नाउन है। इसकी जगह पे हमने ही का यूज किया तो ही हमारा प्रोनाउन है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ए डेंजरस टाइगर, तो ही पे यहाँ पे जो पहले नाउन के एग्जाम्पल थे उनमें है टाइगर, टाइगर इज ए डेंजरस, सॉरी यहाँ पे टाइगर नहीं, हमें नाम मेंशन किया था, ही के प्लेस पे टिमोथी, टिमोथी, तो टिमोथी इज ए डेंजरस टाइगर, तो टिमोथी है जो टाइगर का पर्टिकुलर नेम है, इसकी प्लेस पे हमने ही का यूज किया, तो टिमोथी हमारा नाउन और ही हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ आवर कंट्री, तो इट यहाँ पे हमने इंडिया, जो नाउन में जो एग्जाम्पल था उसमें था इंडिया इज़ आवर कंट्री, तो एट द प्लेस ऑफ इंडिया वी यूज इट, इट हमारा है प्रोनाउन। नेक्स्ट वर्ड इज, आई हैव ए पेन, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इट है जो वो पेन के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारी टाइप है वर्ब, वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट और बोथ, जो वर्ब होती है, जो वर्ब जो शब्द होता है, हिंदी में वर्ब होती है क्रिया, तो जो वर्ब होती है वो हमारी किसको एक्सप्रेस करती है, किसको व्यक्त करती है, किसी एक्शन, एक्शन मीन्स दैट कार्य, स्टेट मीन्स दैट अवस्था, या तो कार्य को या अवस्था को या बोथ या दोनों को, और जो वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, सेंटेंस के अंदर वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन आते हैं, और वर्ब जो होती है वो आफ्टर द सब्जेक्ट होती है। ये हमारा सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, लेकिन विदाउट वर्ब के हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जो हमारी एक्शन वर्ब जो है उसको डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जो एक्शन वर्ब होती है हमारी वो किसी कार्य को व्यक्त करती है, उसका वर्णन करती है, और जो एक्शन वर्ब होती है उसको अनदर नेम से भी हम जानते हैं डायनामिक वर्ब, तो एक्शन वर्ब इज आल्सो नोन एज डायनामिक वर्ब। तो हमारी जैसे वर्ब है रन, वॉक, ग्रो, क्लाइम, शाउट एट्सेट्रा, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, फिजिकल एक्शन है इनके अंदर। और जो हमारी एक्शन जो वर्ब होती है वो क्या होती है, वो विद और विदाउट आईएनजी भी यूज हो सकती है, मीन्स दैट जैसे हमारी जो वर्ब है रन, रन है वो विदाउट आईएनजी के भी यूज हो सकती है, और विद आईएनजी मतलब आईएनजी के साथ भी यूज हो सकती है, ठीक है। ऐसे जैसे हमारा वाक है वो सेंटेंस के अंदर वाक विदाउट, विदाउट मतलब बिना आईएनजी के भी, और विद आईएनजी और आईएनजी के साथ भी यूज हो सकता है। जो ये हमारी जो वॉक वर्ब है वो आईएनजी और विदाउट आईएनजी। वाक कौन सी वर्ब है हमारी, एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर प्लेज विद मी, यहाँ पे विदाउट आईएनजी यूज हुई है ये वर्ब, और प्लेइंग यहाँ पे आईएनजी के साथ यूज हुई है। तो जो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं वो विद और विदाउट आईएनजी भी प्रयोग होती हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टेट वर्ब, जो वर्ब होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं किसको, एक्शन को और स्टेट को और बोथ। तो यहाँ पे स्टेट वर्ब इज आल्सो नोन एज स्टैटिक वर्ब। जो डेफिनेशन होती है स्टैटिक वर्ब या स्टेट वर्ब की, इट डिस्क्राइब्स ए स्टेटस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, समथिंग मीन्स किसी की क्वालिटी, गुण और स्टेटस अवस्था को बताती हैं स्टैटिक वर्ब और स्टेट वर्ब। इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इनका यूज विदाउट आईएनजी होता है, मीन्स जो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं वो विद और विदाउट आईएनजी यूज होते हैं, लेकिन जो हमारी स्टैटिक या स्टेट वर्ब होती है वो ओनली विदाउट आईएनजी के यूज होती है। और एग्जाम्पल है हमारे स्टैटिक या स्टेट वर्ब के, बिलीव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे आई ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब,
तो वर्ब है यहाँ पे ट्रस्ट। यहाँ पे जो ट्रस्ट वर्ब है वो विदाउट आईएनजी यूज हुई है, यानी बिना आईएनजी के यूज है। अगर हम ट्रस्ट का आईएनजी लगा के यूज करते हैं तो वो हमारा गलत है बिल्कुल। आई एम ट्रस्टिंग हिम, तो यहाँ पे जो ट्रस्ट वर्ब है उसके साथ आईएनजी का यूज हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है गलत है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही वांट्स ए पिज्जा। यहाँ पे जो वांट्स हैं वो हमारी यहाँ पे वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। इसमें जो हमारे माइंड से मतलब इसमें जो एक्शन वर्ब होती है उनमें हमारा जैसे हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंजमेंट आती है उसमें। मीन्स दैट जैसे हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे पैर हिलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं। और एग्जाम्पल जैसे देखें हम, जो हमारे एक्शन वर्ब के हैं, वॉक चलते हैं तो हमारे हाथ भी हिलते हैं, पैर ग्रो बढ़ता है कोई, तो उसमें भी चेंजमेंट आता है। चढ़ते हैं तो भी इसमें चेंजमेंट, चिल्लाते हैं तो भी हमारे मुंह से हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। और जो स्टैटिक या स्टेट वर्ब होती है उनमें क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड, मतलब माइंड से रिलेटेड होती है ये हमारे। इसमें जो हमारा होता है जैसे ट्रस्ट वर्ब है, बिलीव, अंडरस्टैंड, इनमें क्या है हमारी ये जो ये वर्ब्स हैं ये हमारी स्टैटिक वर्ब है, यानी इससे हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता। जैसे बिलीव, विश्वास करते हैं, इसमें हमारे हाथ पैर हिले, मतलब दिमाग से ही हम बिलीव करते हैं। और जो नेक्स्ट जो है हमारी, और ये जो हमारी ट्रस्ट है, मतलब इससे हम दिमाग से ही मतलब सोच के विश्वास करते हैं। अंडरस्टैंड, समझते भी हम माइंड से ही हैं। तो इनमें हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कुछ नहीं होती है। तो ये हमारे सभी क्या है, स्टेट या स्टैटिक वर्ब्स। जैसे ही वांट्स ए पिज्जा, वांट ये क्या आता है, मतलब चाहना, मन से या दिमाग से ही चाहते हैं, ना कि हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। और जो हमारे ये वर्ब्स होती हैं इनमें दिमाग से ही मतलब सोचते हैं हम, और इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होती हैं हमारी। और जो एक बात हो जो होती है, ये जो आईएनजी फॉर्म है वो इनके साथ यूज नहीं होती, स्टैटिक वर्ब के साथ ये विदाउट आईएनजी ही यूज होती हैं। अगर हमने इनके साथ आईएनजी यूज कर दिया तो वो गलत है। कुछ जो वर्ब्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, वो स्टैटिक भी होती हैं और एक्शन भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो है, जैसे फील जो वर्ब है हमारी, फील जो वर्ब है वो, फील वर्ब में क्या है, फील जो वर्ब है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल के लिए जो एक लेके आपको बता रही हूँ मैं। फील जो वर्ब होती है वो क्या होती है, हमारी स्टैटिक वर्ब भी होती है और एक्शन वर्ब भी होती है। जैसे उसको हम आईएनजी के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट आईएनजी भी। जैसे आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। और जो एज ए स्टैटिक वर्ब इसका जो यूज है, आई फील दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, ये महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे वो थका हुआ महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब हुई और यहाँ पे क्या है, स्टैटिक वर्ब। नेक्स्ट जो हमारी है एडजेक्टिव, जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज, क्वालिफाइज या डिस्क्राइब्स। इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो क्या है, हम या तो डिस्क्राइब बोल सकते हैं, या क्वालिफाई बोल सकते हैं, या मॉडिफाई, तीनों में से एक का यूज कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, जो एडजेक्टिव जो शब्द होते हैं वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को मतलब उनका वर्णन करते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें। एक्स्ट्रा मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब उनके बारे में ज़्यादा बताते हैं। जैसे जो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, गुड, फैट, ब्यूटीफुल और लॉन्ग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, अब राम इज ए गुड बॉय, हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, राम इज ए बॉय। अब यहाँ पे देखो, बॉय क्या है, नाउन है, राम भी हमारा नाउन है। अब इस सेंटेंस को लिखा है, राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम है वो एक अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, मतलब उसके बारे में बताया कि वो एक अच्छा लड़का, जो हमें हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो अच्छी मतलब उसकी बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटी दोनों बताते हैं। ठीक है, अब फैट है जो ये मोटा, किसी की मतलब ये बैड क्वालिटी हुई ना, मोटा है वो, तो अब ये बोले राम इज ए फैट बॉय,
गुड की जगह फैट, तो ये बैड क्वालिटी हुई, गुड इसकी गुड क्वालिटी है। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल है ये हमारा क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये मतलब सीता के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो सुंदर है। नेक्स्ट जो हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और जो हमारी एडवर्ब होती है वो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और एक जो दूसरी एडवर्ब होती है उसको। एडवर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्ट, स्लोली, वेरी, ये हमारी सभी है जो एडवर्ब है। एग्जाम्पल से देखो, ही रन्स फास्ट, ही रन फास्ट, यहाँ पे दौड़ना। अब दौड़ रहा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है उसको, उसका वर्णन कर रहा है। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारी फास्ट है वो एडवर्ब। इसके बाद जो हमारी सेंटेंस है, सी वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पे वॉक्स मीन्स दैट चलता है, वह फिर से सी मीन्स गर्ल, तो वह चलती है, कैसे चलती है, स्लोली, यहाँ पे भी वर्ब को किया। उसके बाद देखो, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक, हमारे बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाउन है, तो नाउन है तो इसको क्वालिफाई कर रहा है इंटरेस्टिंग, तो ये इंटरेस्टिंग क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में बताए, तो वो हमारा एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब के बारे में बताए वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। तो इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बता रहा है इंटरेस्टिंग, तो ये हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है ये हमारा एडवर्ब वेरी, तो यहाँ पे वेरी हमारा क्या है एडवर्ब। इसके बाद जो है हमारा है कंजक्शन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो हमारा 6 पार्ट है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंस। कंजक्शन क्या होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं हमारे वर्ड्स को, क्लोजेज को, फ्रेजेस को और सेंटेंस को। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे, राम एंड श्याम विल कम, राम और श्याम आएंगे, तो यहाँ पे राम भी एक वर्ड है और श्याम भी, राम और श्याम 2 वर्ड है, इनको कनेक्ट कर रहा है एंड, तो एंड हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी सी केम व्हेन आई एम रीडिंग, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इसका मतलब ये है हमारा, इसमें जो है वैन हमारा क्या है कंजक्शन, क्योंकि ये इसको और इसको, ये 2 क्लोज हैं, इनको जोड़ रहा है वैन। क्लोज क्या होता है, क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है वो एक क्लोज हो सकता है, लेकिन एक जो क्लोज होता है वो सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, लीसा इज़ नॉट ओनली ब्रिलियंट बट आल्सो वेरी फ्रेंडली, जो लीशा है वो ब्रिलियंट मतलब शानदार ही नहीं है, बल्कि एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी है उसका है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेजेज, एज ए फ्रेजेज जोड़ रहा है इनको, नॉट ओनली और बट आल्सो, ठीक है। इसके बाद है आई लाइक चॉकलेट एंड आई लाइक स्वीट, तो यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट ये एक सेंटेंस हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया, तो ये भी हमारा क्या है कंजक्शन है, ठीक है। फ्रेज जो होती हैं वो हमारी मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देती हैं, मतलब उसकी सेंस को कंप्लीट नहीं बताती हैं, मतलब थोड़ा बहुत बताती हैं किसी सेंटेंस के भाव को, वो फ्रेज होते हैं हमारे। नेक्स्ट जो टाइप इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमारे, जैसे हिंदी में बोले हम, जैसे किसी चीज़ को हम एकदम से सरप्राइज़ करते हैं, कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ देख के उसको सरप्राइज होते हैं, हे भगवान ये कैसा है, ये कैसे हो गया, जैसे कोई मर जाए तो बोलते हैं सरप्राइज में एकदम से, मतलब हिंदी में आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। तो ऐसे ही जो सडन फीलिंग देते हैं हमारी भावनाएं जो हमारी, और जो उनको बताते हैं भावनाएं जो होती हैं अचानक से बुरी हो या अच्छी, वो इंटरजेक्शन होते हैं। एन इंटरजेक्शन इज यूजुअली पंचुएटेड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इन वर्ड्स के पीछे,
जैसे वाव, इसके बाद जो इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, हुर्रा इसके बाद भी, और ग्रेट, ये एटसेट्रा जो शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा वी वोन द मैच, तो ये हुर्रा है हमारा इंटरजेक्शन। वाव द पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, तो जो वाव है हमारा वो इंटरजेक्शन है।